एक्सरसाइज 2.4। देन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट पार्ट आ गया मेरे पास log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। क्या करना होता है हम लोगों को सोल्यूशन लिखना होता है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। ये आ गया log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सीखी हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोगों को फाइंड करनी है log की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले मैं log, मेरे पास कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा है। मैं तो log को 1 टाइम शिफ्ट करता हूँ। log 2 टाइम्स आ गया, 2 वैल्यूज़ हैं, बेसिस सेम है, बीच में प्लस लिखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट लॉ लगा के मतलब मैं इसको बंद कर लूँगा, बन जाएगा log 2x इक्वल टू 1। ठीक है, देन हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमें क्या कहता था, हमें कहता था लॉगरिथमिक फॉर्म है ना ये, तो मैं फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। लॉग बेस ए हो y इक्वल्स टू x लिखा हो तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस एज इट इज़ बेस आ जाएगी, पावर में आ जाएगा x, इक्वल आ जाएगा किसके, y के। तो ये मैंने ऑलरेडी किया है लास्ट एक्सरसाइजेज में, तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूँगा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। अभी इसकी बेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये लॉग कौन सा होगा, ये लॉग होगा बेस 10। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बेस 10 बन जाएगा। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम है तो इसकी बेस क्या आ गई 10, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब यहाँ पे क्या होएगा 10 होएगा। तो ये बन जाएगा बेस क्या है 10, रेज टू पावर इक्वल के बाद क्या आ रहा है 1, इक्वल हो जाएगा किसके, 2x के। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बन जाएगा 10 over 2 इक्वल्स टू x। 10 over 2 इज 5 इक्वल्स टू x, और वी कैन से x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ x। डन, इधर ही देख लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है log बेस 2x, तो ये आ गया log बेस 2x प्लस log बेस 8 इक्वल्स टू 5। डन, so we have to write solution at first, then we will repeat the question 8 equals to 5। ठीक है, फिर वही बेसिस सेम है, बीच में प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल फॉर्म में, विच इज़ x इंटू 8 बन जाएगा 8x। ठीक है, इक्वल आ जाएगा किसके, 5 के। देन अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला लॉग बेस ए y इक्वल्स टू x विच इज़ इन लॉगरिथमिक फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म विच स्टेट्स दैट बेस एज इट इज आ जाएगी, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगा। देन ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 8x। 2 रेज टू पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये बन जाएगा 32 इक्वल्स टू 8x। डन, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 32, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, then 8 1s are 8, 8 4s are 32, so we get 4 equals to x, or we can say x is equal to 4। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x is equal to 4। then moving towards the third part which is, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, then moving towards the third part we have 81 power x is equal to 243 raised to power x plus 2। सही है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरे पास, 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। देन एक स्टेप है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ लॉग ले लूँगा, पर क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा ही ना कि इसको लॉग से अटेम्प्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। 81 है तो मैं 81 को बना सकता हूँ 3 रेज टू पावर 4, एलसीएम ले लूँगा, तो बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा x। डन, इक्वल्स टू 243। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, साइड पे लेना पड़ेगा इधर, 243। डन, तो अगर मैं करूँ 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3 8 जा 3 1 जा
फिर करता हूँ 3 के साथ, ये बन जाएगा 27, फिर करता हूँ 3 के साथ, ये बन जाएगा 9, फिर करता हूँ 3 के साथ, ये बन जाएगा 3 एंड देन अगेन 3 1. So we have 1 2 3 4 5. 3 raised to power 5 is 243. Then इसको दोबारा से देख लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, 3 1 2 3 4 5. 3 raised to power 5 is 243 and 81. 3 1 2 3 4. 3 raised to power 4 is 81. Then तो we get 3 raised to power 4x. 4 into x is 4x. Then 3 raised to power, what do we get? 5 into x, 5x plus 5 to the 10. Done. अब इन देखते हैं इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम. दोनों की बेसिस सेम है, बीच में लिखा हुआ है इक्वल. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि बीच में इक्वल है, बेसिस सेम है, इक्वल लिखा है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10. ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है 4x, यहाँ पे क्या है 5x. तो अगर मैं x वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वी गेट 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10. 4x माइनस 5x इज माइनस 1x इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा -10. ठीक है. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू बन जाएगी -10. डन. देन फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फोर्थ पार्ट बन गया 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 27. थर्ड पार्ट हम लोगों ने किया था विदाउट टेकिंग लॉग. इसको हम लोग कर लेते हैं. अगर हमें लॉग लेके इसको करना हो, मतलब अगर वो रिस्ट्रिक्शन दे दे हमें कि इसको लॉग से ही अटैम्प्ट करना है, तो कैसे करेंगे. तो बन जाएगा 1/27 क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 27. मेरे पास दोनों 27 है. इस 27 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी बेस क्या बन जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी -1. तो 27 नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1. होल की पावर क्या आ जाएगी x माइनस 6 इक्वल आ जाएगा किसके 27. ठीक है. फिर इस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ साथ में, और साथ ही मैं ले लेता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ठीक है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग 27. माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा -x प्लस 6. माइनस इंटू प्लस एक्स वाला माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस इक्वल्स टू लॉग 27. ठीक है. पावर अगर शुरू में शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -x प्लस 6 इंटू लॉग 27 इक्वल्स टू लॉग 27. ठीक है. दोनों तरफ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया log 27. तो log 27 कैंसिल हो जाएगा, या अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ तो एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब प्लस 6 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -x इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 5. डन. सॉरी ना. देन मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 5. तो पार्ट 5 क्या है मेरे पास, पार्ट 5 है मेरे पास log 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2. सही है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सोल्यूशन. सोल्यूशन के बाद क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट कर लिया. क्या आ गया, log 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है log a y इक्वल्स टू x हो इन लॉगरिथमिक फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म a x इक्वल्स टू y. तो इसकी बेस नहीं है तो मतलब क्या होगी 10. तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 10. सॉर्टेड है. देन 10 रेज टू पावर 2 इज 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100. देन 5x माइनस 10 एज इट इज आ गया, -10 है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +10. तो ये बन जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 5x. 100 प्लस 10 इज 110 इक्वल्स टू 5x. ठीक है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 5 जो है वो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 5 की कटिंग कर लेंगे तो बन जाएगा 522. सही है. तो ये बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 22 इक्वल्स टू x आ जाएगा, और वी कैन से x
इज इक्वल टू 22। तो हम लोगों के पास रह गया पार्ट नंबर 6। क्या है पार्ट नंबर 6? पार्ट नंबर 6 है log बेस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। डन। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया क्वेश्चन को सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को क्वेश्चन रिपीट करना होता है। log बेस 2 x प्लस 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log बेस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन रिपीट किया। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है? मेरे पास आता है यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ, जो कि क्या कहता है कि दो लॉग की बेसिस सेम हो, अलग अलग लिखा हो, बीच में माइनस हो, तो मैं दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगा? इकट्ठा लिख दूंगा। कैसे? डिवीजन फॉर्म में, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 की फॉर्म में। ठीक है। इक्वल आ जाएगा किसके? 2। डन। तो इसको क्या करेंगे? ये लॉगरिथमिक फॉर्म नज़र आ रही है मुझे। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या कहती है? log a y इक्वल्स टू x लिखा हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू y। तो अगर मैं इसको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? राइट साइड में मैं पहले अगर लिख लूँ, ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टू द 4। x माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4। x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 4 इज 16। तो क्या बन जाएगा? 4x एज इट इज रहेगा। x ऑपोजिट साइड पे अगर मैं ले आऊँ या लेफ्ट साइड पे x शिफ्ट कर देता है तो बन जाएगा x माइनस 4x माइनस 16 माइनस 1। तो बन जाएगा माइनस प्लस 1 है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1। नॉट डन। ठीक है। x माइनस 4x इज माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 17। ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस 17 ओवर माइनस 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 ओवर 3। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 कितने था? 17 या 17 से छोटा 3 5 ज़ा 15। अगर मैं 15 लिखूँ तो 15 में से कितना बचेगा? 2। 15 प्लस 2 इज 17। तो बन जाएगा 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17। तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में।